हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड सीडीएफ। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं हर एक नए कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी सीरीज में आज के कॉन्सेप्ट में कुछ, आज के वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, पढ़ाई करते हैं। और क्या, आइए। क्या है देखिए क्वेश्चन। देखिए हम लोग को पीडीएफ दे रखा है। देखो जब भी आपको पीडीएफ गिवन हो तो आप क्या समझोगे कि जो आपका रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कैसा है, कंटिन्यूअस टाइप का है। क्लियर? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे आप क्या कर लो, विजिट कर लो। क्लियर? चलिए, क्या है, आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, यानी पीडीएफ दे रखा है वाई नॉट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये लिमिट है आपकी। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड μ1 डैश μ2 β1 β2 है। मास्टर ये क्या लिख दिया? देखो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग क्या फाइंड करते आ रहे थे, मीन करते आ रहे थे, वेरिएंस। आज इस लेक्चर में क्या सीखूंगा, β1 और β2 कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आप β1 का फॉर्मूला बताओ। देखो β1 जो होता है क्या होता है, μ3 अपॉन ये होता है। ऐसे β2 जो होता है वो क्या होता है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है β1 और β2 का। क्लियर? ये तो फिलहाल बात की बात है। सबसे पहले आप मेरे को मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, इस पे बात करते हैं। क्लियर? तो आइए सबसे पहले देखिए यार, ये वाई नॉट क्या है, एक अननोन वैल्यू है, अननोन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, तभी मैं आगे की चीज सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर इस वाई नॉट को नहीं निकालूंगा तो दिक्कत क्या पड़ेगी, आगे चल के इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स में तो वैल्यू चली जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी भी तो वैल्यू पहले चाहिए ना। तो पहले यही निकालते हैं, कैसे, 0 to 2 वाई नॉट, या डायरेक्ट पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, फिर कहीं मास्टर कुछ बताते ही नहीं है, शुरू हो जाते हैं लिखने। ये इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये 1 कैसे आया फाइनाइट में, 1 के बराबर, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए पुट करिए 0 to 2 वाई नॉट 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करिए, वाई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? इंटीग्रेट करिए कैसे, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब अपॉन 3। क्लियर? 0 to 2। क्लियर? ये चीज कैसे आई, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही चीज क्या है, मैंने यूज की है। क्लियर? अब देखिए, चलिए y नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 2 हो गया। 2 का क्यूब 8 माइनस 3, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट क्या है, 0 पुट करेंगे x की जगह, तो 0.2 0, ये भी पूरा टर्म 0, 0 माइनस 0 0। तो इस वाले टर्म में से 0 माइनस करेंगे तो यही टर्म बनेगा। ये मैं आपसे बचपन में कहते नहीं थे, क्या कहते थे, आपके पास 10 टॉफी थी, मैंने खाली टॉफी दे दी, होता नहीं है, हवा भर के दे देते हैं, वही मैंने दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफी बची, जितनी पहले थी। समझ में आया? यही चीज यहाँ पे है। चलिए, इज इक्वल टू 1, ये सब बराबर है 1 के। ठीक है, 1 के बराबर है। क्लियर? वाई नॉट, अब देखिए एलसीएम क्या होगा, यहां से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, तो 8 बाहर कर दिया मैंने। क्लियर? अब एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल 3 टाइम्स। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो वाई नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, यानी 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्लियर? तो वाई नॉट की जो वैल्यू हो गई क्या आ गई, 3 अपॉन 4 आ गई। बोल भाई,
मास्टर उमदा है। समझ में आया? बिल्कुल आया। क्लियर? तो y नॉट की वैल्यू क्या है बेटा? 3/4 है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं अब म्यू वन डैश कैसे निकाले। म्यू वन डैश क्या होता है बेटा? पहचाना है आपने म्यू वन डैश क्या होता है? पहचानो। म्यू वन डैश किसे कहते हैं? मीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं बताइए? मीन कैसे निकाला जाएगा? मास्टर आप ही करवा दो, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा। चलो देखो कैसे होगा। मीन निकालने का फॉर्मूला है, मल्टी कलर मार्कर आ गया। मीन कैसे निकालते हैं? म्यू वन डैश को मीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 0 to 2 x fx dx। यही होता है? बोल भाई, यही होता है? यही होता है। चलो 0 to 2 x fx की वैल्यू क्या है? y नॉट देखो कांस्टेंट। अगर मैं fx पुट कर, चलो यार एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो भी, ठीक है। चलो y नॉट कांस्टेंट है, मैं बाहर रख दूं, y नॉट बाहर रख दिया, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई क्या करा है? 2x स्क्वायर माइनस यहां क्या हो गया? x क्यूब हो गया, बिल्कुल dx। चलो y नॉट की वैल्यू 3/4 आप निकाल चुके हो, ठीक। इंटीग्रेट करिए 2x की पावर 3/3 माइनस x की पावर यहां क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक। ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4/4। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। लिमिट लगा दीजिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3/4। क्लियर? अपर लिमिट पुट करिए 2 की पावर 3 8 8 2 जा 16, यानी 16/3 माइनस 2 की पावर 4 16/4। क्लियर? ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? यहां 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा, तो मैं इस चीज को रबी कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रब कर देता हूं। समझे? तो यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 माइनस 0 0। क्लियर? वही टॉफी वाला केस है, खाली टॉफी दे देते थे, नुकसान हो गया, 10 की 10 टॉफी है, लेकिन निकली कितनी? 9 निकली। क्लियर? एक हवा वर्दी, हवा वर्दी, हवा। समझे? चलो 3/4 एलसीएम लीजिए। देखो यहां से मैं 16 निकाल सकता हूं, मैंने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करो बात वही बनती है, तो मैंने 16 निकाल लिया। एलसीएम हो गया 12। 3 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स। ये हो गया 3। कितना आया? 16 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 1/12। क्लियर? काट लीजिए कैसे? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मीन कितना आ गया? मीन म्यू वन कितना आ गया? म्यू वन डैश 1 आ गया। ये क्या होता है बेटा? मीन होता है। क्या होता है? मीन होता है। क्लियर? समझ में आया? तो मीन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब म्यू टू निकालना। म्यू टू क्या होता है बेटा? वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? चलो समझते हैं उस चीज को भी। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? चलो देखो कैसे निकालते वेरिएंस। चलो वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस को क्या कहते हैं? म्यू टू कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये म्यू वन डैश मीन होता है। इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं म्यू टू डैश माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर? म्यू टू डैश कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे। कैसे? 0 to 2 x स्क्वायर fx dx है मास्टर। ये क्या कर दिया? अरे भाई म्यू वन डैश निकाल लेते तो x की पावर 1 थी, म्यू टू में बस x की पावर 2 हो गई। ऐसी म्यू थ्री डैश निकालना होगा तो x की पावर 3 कर देंगे, म्यू फोर डैश निकालना होगा x की पावर 4 कर देंगे। बस x की पावर बढ़ाएंगे और fx dx मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्यार से उसकी क्या करेंगे? लिमिट रख देंगे। प्यार से रखेंगे, नाराज हो जाएंगी। मैथमेटिक्स बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। क्लियर? चलो निकालो। 0 to 2 x स्क्वायर fx dx क्या है? y नॉट 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो
वाई नॉट बाहर रख दिया, 0 to 2x³ माइनस x⁴, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, x³ हो गया, x² इंटू x² x⁴ dx। क्लियर? इंटीग्रेट करना आपको सभी को आता है। क्या? y नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3/4, इंटीग्रेट करिए, क्या होगा 2x⁴/4 माइनस x⁵/5 लिमिट 0 to 2। क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2⁴ 16, 16 2 32, यानी कि 3/4, ये हो गया 32/4। आइए था 2⁵ क्या हो गया 32 माइनस अपॉन 5। ठीक है, अब 0 पुट करिए x की जगह, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट करेंगे, पूरा टर्म 0, तो 0 माइनस 0 0, और किसी भी चीज को 0 से माइनस करेंगे तो वही इनिशियल वैल्यू आपको मिलती है। क्लियर? तो ये ऐसे ही बना रहेगा। 3/4 32 मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाल लिया मास्टर? 1 था मास्टर का, तो अंदर बचा 1/4 माइनस 1/5। चलो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32, एलसीएम हो गया 20, ये हो गया 5 माइनस 4। क्यों? एलसीएम 20, 4 5 20, 5 4 20। क्लियर? तो क्या बचा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1/20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो काटना शुरू करें, कट्टा पुट्टा खेलें, टिक टैक टो। नहीं मास्टर, 4 8 32, काटिए, ये हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20, 3 2 6/5, यानी μ2 डैश जो आया वो क्या आया 6/5। समझ में आया? बिल्कुल आया। अब यहां पे ये पुट करिए 6/5 माइनस मीन माइनस करिए। चलिए 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 चलिए, क्लियर? क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। कितना आया 6/5। चलो पुट करो, पुट करो इसके नीचे μ2 क्या आ गया 6/5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 हो गया एलसीएम, 6 माइनस 5 कितना आया 1/5, ये क्या हो गया μ2 हो गया। ये क्या हो गया आपका वेरिएंस, क्या हो गया वेरिएंस। यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ले तो वो क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा √1/5, जिसे हम लोग क्या करेंगे 1/√5, ये भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस याद रखिएगा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। वेरिएंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये क्या था वेरिएंस था। अब आते हैं क्वेश्चन के असली पड़ाव पे, असली चैलेंज पे, जो कि एक्सेप्टेड है। क्या? β1 निकाल दो बेटा। β1 का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है। ये क्या लिख दिया मास्टर, गलत लिख दियो, ये होता है, फिर गलत लिख दियो, ये होता है, हाँ ये होता है। अब यहां पे एक चीज पता है क्या है, मेरे को μ3 निकालना पड़ेगा, और μ3 निकालने का मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्ट तो कोई नहीं है कि मैं डायरेक्ट लगा के निकाल दूं, तो कुछ व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल, हम इंडियन तो जुगाड़ू आदमी है, तो चलिए कुछ जुगाड़ निकाल देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे μ1 डैश पता है मेरे को 1 है। क्लियर? चलिए आइए 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 आइए, चलिए निकालते हैं। क्या? जो आपका μ3 का फॉर्मूला होता है वो तो μ3 डैश माइनस 6 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है, क्यूब होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपको क्या है फॉर्मूला पता है μ3 निकालने के लिए। तो μ3 निकालने से पहले हमें क्या चाहिए μ3 डैश चाहिए। μ3 डैश मैंने आपको निकालना सिखाया है क्या
कि आप 0 to 2 रखें और x क्यूब एफ एक्स डी एक्स कर लें। ये किसका है? म्यू थ्री डैश का। जब म्यू टू डैश निकाल लेते तो x का पावर 2 था, म्यू वन डैश निकाल लेते x का पावर 1 था। क्लियर? चलो सॉल्व करो। Where is my black marker? ये रहा। चलो क्या होगा? 0 to 2 x क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? y नॉट 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स निकाल लोगे? चलो इंटीग्रेट करो, कैसे होगा? y नॉट को मैंने बाहर रख दिया, 0 to 2 ये हो गया 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, ये हो गया dx। चलिए 3/4 y नॉट की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेट करिए, 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6, 0 to 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3/4 समझ में। इसके बाद यहाँ सॉल्व है, यहाँ 2 पुट करिए, 2 की पावर 5 32, 32 2 जा 64 अपॉन 5 माइनस 2 की पावर 6 64 अपॉन 6। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 64 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1/5, यहाँ बचा 1/6, एलसीएम हो गया 30, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5। क्लियर? तो ये जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन 30, 6 माइनस 5 1, 1/30। कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 16 जा 16 4 जा 64, 3 10 जा 30, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कितना आया? 8/5 आया। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? क्या आ गई? क्या आ गई? ये आ गई आपकी वैल्यू म्यू थ्री डैश की। तो म्यू थ्री डैश जो आया वो कितना आया? 8/5 आया। अब देखो इस फॉर्मूले को देखो, म्यू थ्री डैश पता है, म्यू टू डैश भी पता है, म्यू वन डैश भी पता है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दें? रख दें, तो म्यू थ्री पता लग जाएगा। चलिए उठाइए वैल्यूज वहां से, उठाओ उठाओ, जल्दी 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 उठाओ, क्यों? चलो पुट करो, क्या हो जाएगा? म्यू थ्री की वैल्यू क्या है बेटा? 8/5 माइनस 6 इंटू 6 इंटू नहीं होगा या 3 होगा, मेरे को लगता है हाँ 3 होगा, क्योंकि याद करने का तरीका था 132, मैं ऐसे ही याद किया था, 132 याद किया था। ठीक है, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 3, 132। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या? म्यू टू की वैल्यू क्या है? 6। म्यू टू की वैल्यू क्या है बेटा? 6। 6/5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब, तो 8/5, 8/5 माइनस 6 3 18/5 प्लस 2, एलसीएम लीजिए 5, 8 माइनस 18, 1 5 सा 5, 5 2 सा 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 8 18 माइनस 18/5, तो 18 माइनस 18 क्या हो गया? 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी जो आपका म्यू थ्री की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा? 0 आई है। क्या आई है? 0 आई है। क्या आई है? 0 आई है। क्लियर? तो अभी आखिरी में बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? चलो मैं बता ही देता हूँ, बीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। चलो बीटा वन निकालो, म्यू, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ म्यू थ्री की वैल्यू क्या है? 0, 0 का स्क्वायर अपॉन म्यू टू की वैल्यू क्या है? म्यू टू की वैल्यू आई है, ओ ओ ओ ओ वेरिएंस मैंने निकाला तो था, वेरिएंस लिख लीजिए, वेरिएंस आया था 1/5। ठीक है, वेरिएंस आया था 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेरिएंस कैसे निकलेगा? 1/5, तो 1/5 यहाँ लिख दीजिए, क्या आ जाएगा? पूरा टर्म 0 आ जाएगा। तो बीटा वन की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? 0 आई है। क्या है? बीटा वन की जो वैल्यू वो क्या है? 0 आई है। क्लियर? तो बीटा वन भी निकाल लिया, ये 1/5 आया था, बीटा वन आ गया 0। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है पढ़ाओ? बीटा टू निकालिए। बीटा टू कैसे निकालेंगे मास्टर? इसमें भी कुछ जुगाड़ करिए मास्टर फॉर्मूले का। चलो देखो 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 कैसे होगा। बीटा टू कैसे निकलेगा? सॉरी, बीटा
4। बीटा 4 निकालने का फॉर्मूला क्या है देखो, ये होता है बीटा 4 जो होता है बीटा 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर प्लस 2 प्लस प्लस नहीं माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4 म्यू 1 डैश की पावर 4। ये होता है क्या इसका फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आपको क्या पता है, म्यू 3 डैश पता है, बिल्कुल पता है, जो कि कहाँ निकाला था, जो कि मैंने निकाला था ये 3/8/5। ठीक है, म्यू 1 डैश आपको पता ही है 1 आया है। म्यू 2 डैश आपको पता है क्या, ये 6/5 आया है। आपको मेन चीज निकालनी है म्यू 4 डैश। म्यू 4 डैश कैसे निकालते हैं देखिए, वही फॉर्मूला, पावर बढ़ा दीजिए fx dx। क्लियर। चलिए तो 0 to 4 x की पावर 4 y नॉट 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, बिल्कुल। y नॉट को बाहर भेज दिया, 0 to 4 x की पावर 2 x की पावर 5 माइनस x की पावर 6 dx। ये चीज समझ में, कुछ नहीं किया, y नॉट को बाहर भेजा और x पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेट करना आता है, चलो y नॉट की वैल्यू पुट कर दो 3/4 0 to 4 2x की पावर 5 माइनस x की पावर 6 dx। इंटीग्रेट कर लीजिए कैसे, 3/4 2x की पावर 6 अपॉन 6 माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर। चलिए कैसे होगा देखो, 3/4 पुट करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, ये भी 2 की पावर 7 बन जाएगा और अपॉन 6 अपॉन 7। ये चीज समझ में आई। मैंने यहाँ जब 2 पुट करोगे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1, तो बेस सेम, पावर गेट्स ऐड टू 2 की पावर 7। तो 3/4 मैंने 2 की पावर 7 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये बचा 7 6 42, ये हो गया 7 माइनस 6। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, देखो इधर ये हो गया, यहां पे देखो इस चीज को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 इंटू 2 की पावर 7 ये बचा, और यहां पे क्या हो गया 1/42 ये बचा। अब 3/4 इंटू इस चीज को आप लिख सकते हो क्या, 32 इंटू 4, इस चीज को आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना 32 और 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया अपॉन 42। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 3 से चला जाएगा, बिल्कुल 3 1 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 3 1 3 3 4 12। चलिए ये काटिए, 2 7 14 2 1 2 2 6 12, तो 16/7 जो आएगा ये क्या आ जाएगा, म्यू 4 आ जाएगा। ये क्या होगा, म्यू 4 डैश हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला है, वेयर इज माय रेड मार्कर, ये रहा, इस फॉर्मूले को देखिए। ठीक, मेरे को क्या म्यू 4 डैश पता है, म्यू 3 डैश पता है, मैं निकाल चुका हूं, म्यू 1 डैश पता है, म्यू 2 डैश पता है, सबकी वैल्यूज क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरे को म्यू 4 पता लग जाएगा। म्यू 4 क्यों चाहिए, क्योंकि बीटा 2 के फॉर्मूले में म्यू 4 की जरूरत पड़ती है मास्टर। आपको नहीं पता था, नहीं पता था बेटा, समझ में आया। चलो म्यू 4 की वैल्यू क्या है बेटा, लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, म्यू 4 डैश की जो वैल्यू है वो 16/7 है। क्लियर। चलिए बस थोड़ा सा बचा, म्यू 4 की वैल्यू बस निकाल के पुट करना है और क्वेश्चन द एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो कम से कम 8 नंबर में आएगा, इतना सब पूछने के लिए। समझ में आया। चलो पुट करो म्यू 4 की वैल्यू, म्यू 4 डैश कितना है 16/7 है, माइनस 4, म्यू 3 डैश कितना है 8/5 है,
ठीक है, μ1 की वैल्यू 1 है प्लस 6 μ2 डैश कितना आया है, μ2 डैश ये आया 6/5 μ1 डैश स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, -3 क्यों, क्योंकि 1 का जब इस 1 की पावर 4 ही होगा। क्लियर। अब देखिए ठीक है, चलिए यहाँ ये 16/7 माइनस 8 4 32/5 प्लस 6 6 36/5 -3, एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया, आएगा 5 हाँ 35। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 35 कितने बार आता है, 7 5 35, 7 5 35, 16 5 कितना होता है 33, 80, 16 5 कितना होता है 80, माइनस ये हो जाएगा 7, इसको 7 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21, 21 21, 7 3 21 22। ठीक है, यहाँ आइए प्लस 7 से करिए 6 7 42, 2 यहाँ 4 कैरी, 7 3 21, 21 में 4, 21 में 4 2 25, ये हो गया माइनस यहाँ हो गया 35, 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9 1 10 105। ठीक है, इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, μ4 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16/7 आएगा, नहीं वो तो उसकी आएगी। ठीक है, अब देखिए जो आपका μ4 आएगा वो क्या आएगा, सॉरी μ4, हाँ μ4 की वैल्यू देखिए क्या आएगा, चलिए ऐड करिए, क्या ऐड करें, ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/35 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, कैसे होगा, ये होगा 52 में इसको ऐड करिए और इसको माइनस करिए, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 3/35। अब बीटा 2 निकालना है, क्या होता है μ4/μ2 का स्क्वायर, होता है नहीं होता बिल्कुल। अब μ4 की वैल्यू क्या है, ये क्या 3/35। ठीक है, और μ2 की वैल्यू कितनी है, कहा गया ये है 1/5 का स्क्वायर करना है, तो 1/25, तो ये ऊपर चला गया और ये इससे चला गया, तो 3 × 25/35, तो ये चला जाएगा 5 5 25, 5 7 35, 7 5 3 15/7। ये वैल्यू जो आई ये किसकी वैल्यू है, बीटा 2 की वैल्यू। क्लियर। तो ये क्या था, आज का क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने बीटा 1 निकालना सीखा, बीटा 2 निकालना सीखा। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। इसी के जैसे मैं सिमिलर क्वेश्चंस लाऊंगा, तो पढ़ाई करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।